बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि ज़रूरियात ज़िंदगी और उमूर ज़िंदगी के हवाले से हर किस्म के वज़ाइफ हम आप हज़रात को बताते रहते हैं। एक ऐसा मौजू या एक ऐसा मामला जिस पर कभी हमारी तवज्जो भी नहीं गई और शायद ही हमने कोई उस पर यानी वीडियो बनाई हो और कोई वजीफ़ा आपके साथ शेयर किया हो, तो आज एक मोहतरमा ने हमें उस पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने हमसे रब्ता करके तो हमें तवज्जो दिलाई कि जी आप इस हवाले से भी कोई ना कोई वीडियो लाजमी बनाएं, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़रूरत है। तो मैंने उनका बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि भाई जिस तरफ हमारी तवज्जो नहीं गई आपने हमारी तवज्जो दिलाई, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और ये मैंने उनको भी कहा और मैं आप देखने वालों से भी कहूँगा कि अगर कोई ऐसा मौजू या ऐसा कोई उन्वान जो आपके जहन में हो कि भाई इस चीज़ पर वज़ाइफ की ज़रूरत बाकी है और हमने या किसी और ने भी इस हवाले से कोई यानी मुजर्रब अमल नहीं बतलाया, तो आप ज़रूर हमें मशवरा दें, हमें ज़रूर बताएं और हम इस पर आपका शुक्रगुज़ार भी रहेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पर इस पर कोई ना कोई वजीफ़ा जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज का जो मौजू है या आज का जो वजीफ़ा है वो है तस्खीर अमूमी। तस्खीर अमूमी से एक मुराद होता है शख्सी तस्खीर, क्योंकि बंदा अपने लिए तस्खीर का अमल कर रहा है कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हों, लोग मेरे साथ जुड़ें। और एक तस्खीर अमूमी वो कहलाती है जो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका ताल्लुक़ अवामी रवाबित से है, यानी उनका रोज़गार, उनका बिज़नेस वो तब चलेगा जब उनके रवाबित और अवाम का उनकी तरफ जो है वो रुजू करना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जिस तरह डॉक्टर हजरात हैं, वकील हजरात हैं, हकीम साहिबान हैं, आमिल हजरात हैं, ये वो लोग हैं कि जिनका बिज़नेस तभी चलेगा जब लोग इनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुजू करेंगे। अब डॉक्टर के पास मरीज़ नहीं आएंगे तो उसका क्लिनिक नहीं चलेगा। वकील के पास अगर कुछ यानी जो मौक्किल हैं या जो क्लाइंट्स हैं वो नहीं आएंगे तो उसका काम भी मुतासिर हो जाएगा। इसी तरह हकीम के पास भी मरीज़ नहीं आएंगे तो हकीम भी परेशान होगा। तो उन हजरात के लिए एक अमल मैं लेकर आया हूँ। अमल आसान है, मुख्तसर है और अगर उसको पूरी तवज्जो और पूरे यकीन से किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। अमल जो है वो यानी जैसे कि मैंने कहा कि आसान और मुख्तसर है, लेकिन थोड़ा सा इसको गौर से समझ लें। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद सूरह तौबा की आखिरी आयत फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये भी 3 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल अलीम, ये 5 मरतबा पढ़नी है। और उसके बाद आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि दुरूद शरीफ इसमें जो पढ़ना है वो हम स्क्रीन पर आपको दिखला देंगे। जो स्क्रीन पर दिखलाया जाए सिर्फ वही दुरूद शरीफ पढ़ें और कोई दुरूद शरीफ ना पढ़ें, क्योंकि जो अमल जिस तरीके से हमारा मुजर्रब और कामयाब साबित होगा हम एज़ इट इज़ आपको बतलाएंगे, उसमें कोई रद्द बदल नहीं करेंगे। इसलिए जिस तरह हमें इसमें फ़ायदा पहुंचा है या जैसा हमने इसको मुफीद पाया है हमने उसी तरह आपके साथ शेयर किया। इसलिए मैं आपको ताकीदन कहूँगा कि जो दुरूद शरीफ हम यानी इस अमल के साथ अव्वल आखिर 3 बार जो पढ़ने के लिए मैंने कहा है वो जो हम स्क्रीन पर आपको दिखला रहे हैं एज़ वही दुरूद शरीफ हमने इसमें पढ़ना होगा। तो अल्लाह ताला आपको इन तमाम आमाल के जो हम आपको बतलाते हैं इन तमाम आमाल के फ़ैज़ व बरक़ात भी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि जो आप इतनी तवज्जो से हमारी वीडियोस देखते भी हैं और देखने के बाद आपको जहाँ यानी कभी महसूस हुई या जहाँ पे लगा कि यानी कि इसमें ये यानी बेहतरी की गुंजाइश है या इस अमल की गुंजाइश बाकी है, तो उस तरफ भी आपने तवज्जो दिलाई। और क्या पता कि एक किसी के बतलाने से या एक किसी के तवज्जो दिलाने से कई लोगों का भला हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत से लोग इस अमल से मुस्तफ़ीद होंगे जिस तरह पहले हो रही है। तो अल्लाह करे कि ये अमल जो है वो
تمام دیکھنے والوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ وما علینا الا